हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है यहाँ पर लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो इस वीडियो को हम जो है इंट्रोड्यूसिंग वीडियो लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें जो मैं इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ध्यान से सुने क्या कि भैया यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप जो इस चैप्टर का वहाँ पर जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है फटाफट से इस चैप्टर को यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसमें कह रहा है। बिल्कुल बेसिक चीज़ के लेकर चलूंगा, ठीक है, राइट रखना, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्या कि भैया लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास और दूसरी पॉइंट है, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं भैया? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे कि मान के चलो हमारे पास जो है एक पॉइंट है स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर एंड हुआ उसे हमने कह दिया भैया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसका हम नाम लिख सकते हैं क्या भैया? ए भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया? ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं जिससे कि अगले वाले को जो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमने मान लिया। अच्छा जी, तो बच्चे अगला जो हमारे पास है वो क्या भैया? रे। रे मतलब कि एक पॉइंट से निकलती है और निकलती जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? सूरज है, सूरज से तो हमेशा किरणें जो है निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर समझ सकते हो। अच्छा, इसको लिखते कैसे भैया? देखो यहाँ पर ए बी क्या है भैया? एक हमारे पास क्या है यहाँ पर? किरण है, यानी कि रे है, तो इस तरह से हम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब लाइन क्या होता है वो देखो। लाइन सेगमेंट में हमने जैसा कि देखा था कि दो पॉइंट होती है हमारे पास, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग। ठीक है, लेकिन यार लाइन में ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो, लाइन में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं होता, हम इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि वो ऐसे कुछ ऐसे मुड़ेगा नहीं। ठीक है, हमेशा सीधा ही रहेगा। राइट, ओके, हमने समझ लिया। अच्छा, अब इसको बताते कैसे? देखो यहाँ पर इस तरह से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगले को बताना हुआ कि ये भी क्या है? एक लाइन है, तो इस तरह से हम जो है कुछ बताते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है भैया? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब कि कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? देखो देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कोई भी हमारे पास क्या लाइन है, लाइन पे जो है तीन डॉट, थ्री डॉट से ज़्यादा है, थ्री डॉट से ज़्यादा डॉट है, यानी कि ज़्यादा पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। इसका बेसिकली कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो आप बता सकते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ है। राइट, अच्छा आगे देखो यहाँ पर क्या भैया? नॉन कॉलिनियर। जैसा कि मैंने आपको कॉलिनियर बताया कि जिसमें भैया जिस लाइन पर अगर तीन डॉट से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? कॉलिनियर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीन डॉट से कम हुए या तीन डॉट हुए तो उसे हम कहेंगे क्या भैया? नॉन कॉलिनियर कहेंगे। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो बच्चे अब जो एक बेसिक टॉपिक को ले लेते हैं, वो क्या? देखो यहाँ पर ध्यान से, आप सभी को पता ही होगा एंगल के बारे में, है ना, कि एंगल जो है कुछ इस तरह से बनता है। तो इसको आइए थोड़ा सा हम डेप्थ में जाते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें से जो है कि यहाँ पर एक रे निकल रही है, एक इधर रे निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चीज़ बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या आएगा भैया? ये आएगा हमारे पास एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, वैसे तो हमें पता है ये क्या है? एक एंडिंग बिंदु है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे कि एक ये रे निकल रही है, एक ये रे निकल रही है। लेकिन इसको एंगल के लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे भैया? एंगल के लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे क्या? वर्टेक्स। ठीक है, और इसको हम जो क्या कहेंगे? रे कहते हैं। लेकिन इसके यहाँ पर जो हम इसको क्या कहेंगे भैया? साइड कहेंगे। ठीक है, यही बातें हैं जो कि मैंने यहाँ पर जो है लिख रखी हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है क्या? टाइप्स ऑफ एंगल। आपको यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के कुछ टाइप्स के बारे में जानना होगा। अगर आपको इसको एक परफेक्ट वीडियो चाहिए तो आपको जो है ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। आप चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो भी है चैनल जिसपे मैं 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, या फिर कहें बेसिक्स को क्लियर करता हूँ। राइट, चलिए फिर आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं वैसे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब यही वाला एंगल जो एक्यूट एंगल है, मतलब कि जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। मतलब नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। क्या देखो यहाँ पर मान के चलो हमारे पास ये क्या है? ये एक एंगल है। ठीक है, इसका वैल्यू हमने दे दिया एक्स है, ये हमें नहीं पता कितना है एक्स है। ठीक है, एक्स जो है वो हमेशा बड़ा हुआ किससे भैया? 0 से, और छोटा हुआ किससे भैया? 90 डिग्री से। तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री में कुछ भी अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? हमारा जो ये एक्यूट एंगल है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में था ये। ओके, तो अब आते हैं हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल बोलो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एंगल जो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। अच्छा, 90 डिग्री है यानी हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर एल बन रहा है ना, एल पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। एल इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, राइट, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये एल बन रहा है ये हमारे पास कितने होंगे? हमेशा 90 डिग्री के होंगे। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अच्छा इसके आगे हमारे पास आता है भैया
अधिक कोण यानी कि एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल मतलब जो भी एंगल है हमारे पास वो हमेशा क्या होगा भैया 180 डिग्री के से छोटा होगा और 90 डिग्री से जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया एब्ट्यूज एंगल कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब बात करते हैं एक सिंपल सा एंगल के बारे में जिसका नाम क्या भैया स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको नाम से पता चल रहा है स्ट्रेट यानी कि सीधा, राइट। तो यहाँ पर सीधी लाइन पर जो है कि ये एंगल बनता है, इसका हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब जब ये लाइन सीधी है बच्चे तो ये क्या होगा 180 डिग्री, राइट। आपको पता है, मुझे पता है, ओके हमने मान लिया। तो ये जो हमेशा 180 डिग्री का होता है, जैसा कि जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, वैसे स्ट्रेट एंगल जो हमेशा 180 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, हमने जान लिया, ओके। अच्छा, इसके आगे जो हमारे पास है वो क्या भैया रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होता है देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर जो भी एंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है जो कि ये बाहर से है, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारे पास 180 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा और 360 डिग्री से जो होगा छोटा होगा, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, राइट। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अब जो है बच्चे यहाँ पर कुछ एंगल के बारे में अलग से जान लेते हैं। वो क्या देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो अगर कोई भी हमारे पास दो एंगल, ठीक है, अगर उनका हम सम कर देंगे और वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, तो वो क्या कहलाएगा भैया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। चाहे फिर वो किसी तरह का हो, किसी भी तरीके से बनाओ, ठीक है। कैसे, जैसे मान के चलो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर के माध्यम से एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्या है, ये वाला दो एंगल है, एक ये एक्स है और ये वाई। अगर एक्स वाई को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना है भैया 90 डिग्री आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे आएगा देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि हमें जो ये एंगल बना दिया जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और हमें बोला जाएगा कि भैया ये एंगल कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है और ये एंगल हमें दिया ही नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो है कितना आएगा भैया 90 डिग्री आएगा, राइट। तो हम क्या कर देंगे कि एंगल जेड की वैल्यू चाहिए, तो 360 डिग्री जो है 30 डिग्री जो है उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया माइनस का। तो जब 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो यहाँ पर जाएगा जेड की वैल्यू कितनी है भैया 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमने जान लिया, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास जो एक्सरसाइज में होंगे। अब जो है बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर भी है कि अगर दो एंगल का आप सम कर देंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल ए है और एंगल बी है, इनका जब हम सम करते हैं यहाँ पर तो वो किसके बराबर होता है भैया 180 डिग्री का। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है वो क्या भैया, आगे हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैंने एंगल लिखा हुआ है बट यहाँ पर जो आप लाइन लिख रहे हैं बिकॉज ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ज़्यादा कुछ नहीं। अब भैया दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, वही बात है यहाँ पर। चलिए ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे भैया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। हो गया, बात खत्म। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी हो गया, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, आप आगे बढ़ते तो आगे हमारे पास क्या भैया यहाँ पर पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन, तो सुनो यहाँ पर देखो, कोई भी दो हमारे पास लाइन है, ठीक है, दो लाइन है हमारे पास, अगर उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, फिर हो सकता है वो कुछ भी सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो पहले सेम था अभी भी सेम है या आगे आगे पीछे करने पर इन लाइनों को सेम रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे भैया पैरेलल लाइन कहेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि वो जो हमेशा है कभी भी कटेंगे नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे भैया पैरेलल लाइन कहेंगे। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो बच्चे अब जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है भैया ऑब्जेक्ट्स एंगल। वो क्या होता है देखो यहाँ पर, अगर दो एंगल जो है हमारे पास कोई भी इन दो प्रॉपर्टियों को मतलब दो चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंगल है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या सेटिस्फाई है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, क्या कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं एडजेक्ट एंगल कह सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया तो भैया क्या होता है देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या जैसे हमारे को पता है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये यानी कि ए बी सी तीन एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बता दो वो क्या कि एंगल सी जो है ये वाला एंगल सी कौन सा भैया, एंगल सी ये वाला, क्या वो एंगल बी के एग्जैक्ट एंगल है। एग्जैक्ट एंगल के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक तो कॉमन साइड होनी चाहिए कोई सी भी एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एंगल से कोण एंगल सी है इसके लिए कितनी साइड है, दो। एंगल बी के लिए भी दो साइड है, यानी कि कोई भी एक वाली ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा अब कॉमन वर्टेक्स भी होनी चाहिए, तो वही की वर्टेक्स निकल रहे हैं दोनों, तो ये दोनों क्या हुए ऑब्जेक्ट एंगल हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ कि भैया एंगल ए जो है एंगल सी का क्या होगा एडजेक्ट एंगल होगा, तो वैसे
पॉइंट से तो एक निकल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर जो है साइड दोनों की, ये दो अलग अलग, इसकी दो अलग अलग, तो भैया साइड तो कॉमन है नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एडजस्ट एंगल नहीं कहेंगे, राइट। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चे अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, वर्टेक्स एंगल के बारे में। अच्छा, वर्टेक्स एंगल क्या होता है भैया, यहाँ पर समझा दो। क्या देखो, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कर रही है, तो यहाँ पर जो चार एंगल बने, कौन सा भैया, 1 2 3 4, है ना। तो ये जो ये वाला एंगल है, ये इसके बराबर होगा। आमने सामने वाला जो एंगल होते हैं, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि जो वहाँ पर जब कटते हैं आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, उनके जो अपोजिट एंगल आर इक्वल, राइट, सुना तो होगा ही, है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि इसको हम क्या कहेंगे भैया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसलिए जो है एंगल एक्स जो है एंगल एम के वाई, एंगल एक्स की जो है एंगल वाई के बराबर होगा, और एंगल एम जो है एंगल वाई एन के बराबर होगा। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। तो बच्चे आगे हमारे पास एक चीज़ और है, वो क्या, देखो यहाँ पर, वो हमारे पास जो है लीनियर पेयर। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है ये वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट हो, लेकिन कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, राइट। मान के चलो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस साइड नहीं, किसी भी एक साइड, इस साइड ही निकल रही हैं बहुत सारे एंगल, ठीक है। अगर उन सबका जब सम होगा ना, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा पूरा 180 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर कितने भी टुकड़े कर लो, सब जुड़ के तो कितने बनेंगे, 180 डिग्री। तो वही बात है, यहाँ पर लीनियर पेयर होता है, और इसका यूज़ जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा होता है क्वेश्चन को बता करने में। कैसे, जैसे मान के बताओ यहाँ पर क्या, कि हमें इसकी मतलब ये पूरा एक मान लो, और ये एक पूरा है, ठीक है। तो मान के चलो इसका हमें जो वैल्यू दिया वो कितना भैया, 100 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या मैं इसके वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। इसका कितना भैया, 80 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 डिग्री यानी कि पूरे में से अगर मैं जो है इसको हटा दूंगा तो क्या ये बचेगा ना, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सबको हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो है बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ते तो आगे हमारे पास क्या है भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो है आपको जानना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। मतलब देखो यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इंटीरियर बोले तो इंटीरियर यानी कि अंतः कोण, अंतः कोण बोले तो अरे यार जो अंदर वाले कोण है, जो ये इस फिगर के इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है उनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। अच्छा ठीक है, जो बाहर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखो ना यहाँ पर ध्यान से, अगर मान के चलो मैं इस साइड को यहाँ पर बढ़ा दूँ, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है ना। अगर मान के चलो मैं इसको बढ़ा दूं, तो ये वाला जो क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, जो फिगर के बाहर की ओर बन रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे भैया, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। चलिए ठीक है, और हमें पता चल चुका है कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम होता है हमेशा कितना है, 180 डिग्री होता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है यहाँ पर क्या, कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण अंतः कोण यानी कि विपरीत अंतः कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है यहाँ पर, आप सब मैं आपको समझा दूंगा। क्या देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है ठीक है। अगर उसकी साइड को मैं मान के चलो BC जो है हमारे पास ये वाली है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल बन गया जिसका नाम क्या भैया, Y है। चलिए ठीक है, अब ये जो Y है ना हमेशा बराबर होगा किसके, उस एंगल के ऑपोजिट में जो भी एंगल यहाँ पर दो एंगल आप देख रहे हैं इनके सम के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या, कि मान के चलो हमें जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्या, कि भैया एंगल Y की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू दी हुई है कितने भैया, 60 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। तो हमें पता है क्या, कि एंगल A प्लस में एंगल B इक्वल्स टू Y, है ना। इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो Y के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या भैया 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो ये जो दो है इसके बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए बच्चे बहुत सारे तरीके हैं। क्या, पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे कि भैया पहले हम जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे कैसे, क्या है, क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या, अच्छा बच्चे मुझे एक बात बता दो, वो क्या, एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या, हमें पता है कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनके सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू पता है कितनी है 60 डिग्री, एंगल B की वैल्यू पता है कितनी है 60 डिग्री, एंगल C की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम पता कर सकते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम जो है एंगल A एंगल B की वैल्यू को सम कर देंगे और क्या कर देंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर जो कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल X की वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ गई भैया, वो आ गई है यहाँ पर 60 डिग्री। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या, कि मैंने एंगल X की वैल्यू तो निकाल ली, एंगल X की वैल्यू तो मान के चलो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब मैं Y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, किसी और तरीके से, इसके अलावा बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, क्या, हमें पता है कि पूरा कितना होता है
180 डिग्री, बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर पेयर हो रहा है, जो कि क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी है ना, यानी कि एंगल सी बोले तो ये वाला पूरा एंगल वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के सम के, और ये दोनों जो है बराबर होंगे भैया किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, तो आपको पता है और मुझे भी पता है क्या भैया, तो एंगल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है भैया, 60 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, एंगल वाई की वैल्यू निकालने के लिए 60 डिग्री को जो है 180 डिग्री में से घटा देंगे। सॉरी, यहाँ पर 120 डिग्री है, बट यहाँ पर जो आप 180 डिग्री लिख लेना, ठीक है ना। तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी भैया कितना, 120 डिग्री आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपसे कोई बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक जो है आखिरी टॉपिक यहाँ पर समझ लेते हैं, वो क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि देखो हमारे पास है ना कुछ एंगल है, क्या है, कैसे एंगल भैया, देखो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भैया, तो और देखो को इंटीरियर एंगल क्या होता है भैया। इन सब एंगल को ना एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मुझे एक जो है एक तरह का सिचुएशन चाहिए, जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें कुछ नहीं, जिसमें जो हो रहा हो, क्या नाम है, दो लाइन हो, दो लाइन बोलते हो, दो लाइन ये है जो कि एक दूसरे में से क्या है, पैरेलल है, पैरेलल इट मींस कि ये जो है बराबर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, ओके। और इनको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन इट मींस की जो कि यार काट रही है, मान लो कोई एक लाइन दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो ये काट रही है, ठीक है, अभी अब जब ये काट रही है तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जैसे जैसे मान के चलो एक एंगल, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एंगल के नाम मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि जो ये एंगल है, क्या नाम है, सबसे पहला एंगल कौन सा था हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या है, एक ही दिशा में बनने वाले कोण, यानी कि एक ही साइड, जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक एंगल, ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए जो है ना, ये बराबर होगा, जो दूसरा सिचुएशन है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो उस सिचुएशन में उस जगह पे क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये चार एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबसे ऊपर इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर वही जो यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में होगा, यानी कि सेम जगह में होनी चाहिए दोनों, जैसे कि 2 यहाँ पर है, वहाँ पर 6 होगा, 3 जहाँ पर है वहाँ पर 7, और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 8, तो ये कहेंगे, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है हमेशा जो है इक्वल होते हैं, ठीक है, राइट, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब जो हम बच्चे यहाँ पर बात जो है करते हैं किसके भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, जैसे कि 2 हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अब देखो यहाँ पर दो एंगल, 3 जो है एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा, और एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। अच्छा, अब मैंने कैसे पहचाना वो देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम उसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि बच्चे जो है उस सिचुएशन में उस जगह पर दूसरे में कौन सा है। जैसे यहाँ पर 2 की जगह 6 था, 3 की जगह 7 था, 4 की जगह 8 था, तो हमने इस तरह से पहचाना था। लेकिन यार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे पहचानेंगे, वो देखो यहाँ पर, देखो हमारे पास जो है जेड बनना चाहिए, जेड, जैसे कि जेड के यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये एक तरह से जेड बन रहा है, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, कुछ इस तरह से हम जो है इसका पता लगाएंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है भैया, उल्टा जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर सभी को पता होगा क्या, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता था कि ये 3 था और ये 6, और वैसे ही एक तरह से जो है फिगर के अंदर बन रहे हैं, तो ये इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर में एंगल कौन सा भैया, तो यहाँ पर देखो यार ध्यान से कि एक्सटीरियर एंगल कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इट मीन्स क्या, आपको पता चल गया कि दोनों अलग अलग साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल मान के चलो ये था हमारे पास, और क्या नाम है 6 था, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 1, और इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 8, तो 2 का क्या होगा यहाँ पर 7, और 1 का यहाँ पर हो जाएगा 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं वो भी हमेशा जो है सेम यानी कि इक्वल होते हैं, राइट। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि भैया देखो हमें पता है कि ये जो है 2 पैरेलल लाइन है और उसको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो यहाँ पर जो इस एक साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो इंटीरियर एंगल है, ये 2 एंगल है, ठीक है, इनका सम जो हमेशा 180 डिग्री होगा, फिर चाहे वो इस साइड हो चाहे फिर वो इस साइड हो, ठीक है। दोनों साइड में यही होता है कि अगर अंदर जो इंटीरियर एंगल है हमारे पास, ठीक है, किसी भी ट्रांसवर्सल के एक साइड, तो उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो मेरे ख्याल से आपसे कोई बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। लेकिन अगर आपको जो है नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं। तब तक लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।